नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्तियों के 11 अगस्त 2023 डबल बेंच का जो ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद से जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों से हाई कोर्ट के ऑर्डर आ रहे हैं बीएड छात्रों के लिए, वो वाकई चिंता का विषय है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी चयनित हो चुके हैं। अभी हाल ही में एक आदेश आया था बिहार का, जिसमें लगभग 22,000 बीएड अभ्यर्थी पुरानी शिक्षक भर्ती से, छठे चरण की जो शिक्षक भर्ती हुई थी उससे बाहर किए गए। उसके बाद में एक और मामला आया है नया, और ये मामला है उत्तराखंड का। इसके साथ में अभी और भी अन्य राज्यों में मामले चल रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मामला हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती का मामला हो, और इसी तरीके का मामला उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का भी है। पूरी बात बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रथम 2.0 बैच लॉन्च हो गया, जिसकी फीस है 4,499 रुपए। और अगर इसमें आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे PSP 500, तो आप लोगों को 500 रुपए की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। और जो विद्यार्थी बाइलिंगुअल हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए सक्षम 4.0 के नाम से बैच लॉन्च हो गया। इसकी फीस उतनी ही है और इसमें भी आप लोग PSP 500 कोड लगा सकते हैं। ये फाउंडेशन बैच है प्रीलिम्स और मेंस का, जिसका नाम है सक्षम 4.0। यहाँ पर वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन के लिए आवश्यक होती हैं। लाइव वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, PDF सामग्री, PYQ एनालिसिस, डाउट क्लियरेंस इत्यादि। बिहार पीसीएस के लिए भी यहाँ पर ये बैच लॉन्च हो गया है, जिसका नाम है सक्षम, और ये बाइलिंगुअल है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी भी फीस 4,499 रुपए है और इसमें भी आप लोग कोड का प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए अगली बिहार पीसीएस यानी 70वीं बीपीएससी के लिए बैच लॉन्च हो गया फाउंडेशन, और इसमें भी आप लोग कोड का प्रयोग कर सकते हैं। और ये सारे के सारे कोर्स और सारा ETD मटेरियल और अधिक जानकारी आप लोगों को फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन पर मिलेगी। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। वैसे भी फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड सिलेक्शन के लिए जाना जाता है और यूनिक टीचिंग टेक्निक के लिए जाना जाता है। मामला पुराना है, बीएड के विद्यार्थियों को मौका दिया गया 15 दिसंबर का ये मामला है, जब उत्तराखंड की हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक आदेश दिया है जिसमें चयनित शिक्षक बाहर हो गए हैं, और कल देर रात उसका ऑर्डर भी अपलोड हो गया है। और बीएड अभ्यर्थियों की जो याचिका है वो अब खारिज कर दी गई है। सिंगल बेंच ने इन विद्यार्थियों को मौका दिया था। आधार तो ये दिया था कि जो बीएड के जो विद्यार्थी हैं जिनका 50% नहीं है, उनको भी शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। ये सिंगल बेंच का आदेश था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नैनीताल की हाईकोर्ट की एकल पीठ ने दिया था फैसला। और हालांकि NCTE ने कहा था कि बीएड में यहाँ पर की परीक्षा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की परीक्षा में 50% की बाध्यता रखी है, और कहा कि बीएड में 50% अंक होने पर ही अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक बन सकता है, बीएड में 50%। लेकिन यहाँ पर लिखा कि कुछ मामलों में लिखा कि मार्च 2019 में सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में यही नियम लागू कर दिया गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के छूट दी जा चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आधार बना करके इन बीएड छात्रों को शिक्षक भर्ती में शामिल कर लिया गया। मामला पुराना है। इन विद्यार्थियों की भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ गई और उसके बाद मामला रुका नहीं, मामला डबल बेंच चला गया। हालांकि ये विद्यार्थी शामिल हो चुके थे, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने आदेश में ये कहा कि जब बीएड को 28 जून 2018 के गजट को रद्द कर दिया गया है, 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा तो जोधपुर की हाईकोर्ट ने कहा था, और जोधपुर हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है, तब तो आप लोगों को शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं है। और इन चयनित शिक्षकों को, इन चयनित विद्यार्थियों को शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। देखिए, यहाँ पर समाचार पत्र के माध्यम से ये जानकारी भी दी गई है कि कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने देवेश शर्मा बनाम भारत संघ में यह घोषित किया गया था कि सहायक अध्यापक प्राइमरी के पद के लिए सिर्फ बीएड की योग्यता को आधार नहीं बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का इस संबंध में जारी नोटिफिकेशन भी रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर याचिकाकर्ताओं के मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि जब बीएड अर्हता को ही सहायक अध्यापक की एकमात्र एवं अनिवार्य योग्यता, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, से सुप्रीम कोर्ट में हटा दिया गया है, ऐसे में 50% का क्या मतलब है। तो इस आधार पर जो चयनित शिक्षक हैं इनको बाहर कर दिया। लिखा इस शर्त पर विचार करने का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने इन बीएड छात्रों की जो याचिकाएं हैं वो खारिज कर दी हैं। कई समाचार पत्रों ने इसके बारे में लिखा भी है, और शिक्षा विभाग नियम बदलता रहा और उलझती गई शिक्षकों की भर्ती। ये बात तो उत्तराखंड की है, लेकिन मामला उत्तराखंड का नहीं,
सभी राज्यों का है और सभी राज्यों में जो सबसे ज्यादा विवाद होते हैं वो शिक्षक भर्ती को लेकर के ही होते हैं। अलग अलग नियमावली, बहुत सारे आर्डर, फिर मामला कोर्ट, और इसमें सबसे ज्यादा गलती किसकी है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि सबसे ज्यादा गलती किसकी, मैं ये बताऊंगा गलतियां किसकी किसकी हैं, सबकी गलतियां। जैसे एक तो हाईकोर्ट इसमें अलग अलग विवादित फैसले देता है और हाईकोर्ट की जो न्याय प्रक्रिया वो बहुत लंबी है। जैसे अगर सिंगल बेंच ने ऑर्डर किया 2021 में, उसके बाद में ये चल रहा 23, ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ गई। अगर ये विद्यार्थी पहले ही शामिल न किए जाते या जो भी चीजें होती वो क्लियर हो जाती, अब जिन विद्यार्थियों की नौकरी लग चुकी है, नियुक्ति पा चुकी है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, उसके बाद में इनको बाहर किया जाता है तो कैसा लगता है। जैसे बिहार में हुआ, अब 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, लिस्टिंग का भी लिस्ट नहीं हुआ केस, पता नहीं किस दिन लिस्ट हो जाए और आगे क्या ऑर्डर आ जाए। तो हाईकोर्ट की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, अगर ये हो सके तो जिस तरीके से एमपी एमएलए कोर्ट होती हैं सांसदों नेताओं के लिए, और इसी तरीके से जो अपराध होते हैं उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होती है, जल्दी जल्दी सुनवाई होती है, उसी तरीके से जो वैकेंसीज और भर्तियों को लेकर के जो मामले होते हैं इनको भी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इनके लिए भी एक अलग ट्रिब्यूनल, एक अलग कोर्ट, कुछ भी सरकार इस तरीके की व्यवस्था करे जिससे ये जो मामले हैं वो ज्यादा लंबे ना चलें। और तीसरा मामला जो सबसे ज्यादा जो गलती है वो छात्रों की भी है। बात बात में मामले को कोर्ट में ले जाते हैं, कभी डीएलएड वाले, कभी बीएड वाले, कभी आरक्षण वाले। आरक्षण में भी जिनको कम मिला आरक्षण, जिनको ज्यादा मिला आरक्षण, जैसे 6800 वाली सूची है 69,000 की, पहले 6800 वाले गए, फिर 6800 सरकार ने सूची जारी कर दी, फिर 19,000 वाले चले गए, नहीं 6800 गलत है, हमें और चाहिए। तो कोई भी विद्यार्थी जल्दी कोर्ट जाने से बचे। और यही कारण है कि जो शिक्षक भर्तियां हैं वो 5-5 साल 10-10 साल तक क्लियर नहीं हो पाती हैं। और इसके बारे में यहाँ पर ये रामकृष्ण उनियाल शिक्षा निदेशक, इनका बयान भी यहाँ पर छपा हुआ है। लिखा, शिक्षा विभाग तो शिक्षकों की भर्ती को लेकर के नियमावली से चल रहा है, लेकिन अभ्यर्थी आपस में उलझ रहे हैं। एक मामला खत्म होता है, दूसरा आ जाता है। हम 1250 पर भर्ती करने जा रहे थे लेकिन अब कुछ रुकावट आ गई। नियमावली भी ये लोग विवादित बनाते हैं, सोच समझ करके नियमावली नहीं बनाते हैं। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ, कट ऑफ अगर पहले बना देते तो कट ऑफ की वजह से 69,000 शिक्षक भर्ती में इतनी देरी नहीं होती। और समाचार पत्र में शिक्षक भर्ती को लेकर के जो विवाद हैं, अलग अलग टाइप के जो भर्तियों के जो मामले हैं वो इस समाचार पत्र में दिए। और अब कुल मिलाकर के ये हो गया है, किसी भी शिक्षक भर्ती में विद्यार्थियों को यह लगता है कि पता नहीं कब हमको निकाल दिया जाए। कोई भी शिक्षक भर्ती हो, इतने सारे मामले हर शिक्षक भर्ती के कोर्ट में चल रहे हैं, चाहे वो 68,500 का मामला हो, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे वो अन्य राज्यों की शिक्षक भर्ती का मामला हो। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए अभी एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का क्या हुआ। अगली सूचना एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती की है। सुबह की वीडियो में ये सूचना छूट गई थी। विद्यार्थियों ने मांगा है एलटी प्रवक्ता भर्ती। लिखा, समकक्ष अर्हता विवाद निस्तारित होने के बाद में प्रतियोगियों ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की सहायक अध्यापक एलटी व प्रवक्ता भर्ती की मांग उठाई है। प्रतियोगियों ने कहा कि इसमें नए रिक्त पदों का अधियाचन मंगा करके पहले के अधियाचित पदों में से जोड़ करके बड़ी भर्ती पूरी कराई जाए, और इसके साथ ही एलटी की कई वर्ष से भर्ती नहीं आने पर समान वर्ग के ईडब्ल्यूएस भर्तियों को आयु में छूट भी दी जाए। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने बताया कि एलटी प्रवक्ता के 6,000 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मिला था, लेकिन समकक्ष अर्हता निर्धारित न होने के कारण निदेशालय को लौटा दिया गया था। अब समकक्ष अर्हता निर्धारित हो जाने के बाद अधियाचित पदों पर भर्ती कराने से पहले नए अन्य रिक्त पदों का अधियाचन मंगा करके उसी में सम्मिलित करते हुए भर्ती कराए जाने की मांग की है, ताकि अधिक संख्या में प्रतियोगियों को चयनित होने का अवसर मिल सके। और उन्होंने कहा कि यदि लोक सेवा आयोग जीआईसी प्रवक्ता एलटी 2023 का विज्ञापन शीघ्र जारी नहीं करता तो आयोग के कार्यालय पर बाहर आंदोलन किया जाएगा। हालांकि बताया जा रहा है कि अर्हता संबंधित जो विवाद था वो लगभग समाप्त हो गया है। निदेशालय ने समकक्ष योग्यता के विवाद को पूरी तरह समाप्त कर दिया है और पत्र शासन को भेज दिया है। समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी भी दी गई थी और लिखा है कि इस संबंध में सरकार को पत्र मिलने के बाद में लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो इसीलिए विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।